युवा जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आपने एआईएसएफ क्यों छोड़ दिया? और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुगौली विधानसभा के जन के नेता, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा आर के प्रदेश महासचिव पंकज पांडे उर्फ लोहा पांडे जी को। एआईएसएफ छात्र के लिए अच्छा संगठन था और हम लोग वहीं से सब कुछ सीखे और वहां से निकले। समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। सुगौली 6 महीना बाढ़ में डूबी हुई रहती है, 6 महीना सुखाड़ होती है, डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ। आप ही के कारण मैं उस मीटिंग में गया था और आपने ही मुझे छात्र राजनीति में जोड़ा था और आपके ही मार्गदर्शन और छात्र छाया में मैं एमएस कॉलेज का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ा था। मेरे जो नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, वो सत्ता पक्ष में सत्ता में रहते हुए भी अगर सरकार कोई गलत डिसीजन लेती है तो 2147 की तरह अपने आवाज को रखते हैं और उसे पीछे नहीं हटते हैं। नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुगौली से जुड़ रहे हैं ठाकुर मनप्रीत। ये कोई आपको कहें तो पहचान के मोहताज नहीं है, युवाओं के दिलों के धड़कन है और आज इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। वह है कि आपको युवा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है लोक जनशक्ति पार्टी के। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका आज चंपारण समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन भाई, और आपको भी, आपके ऑडियंस को भी। पहले हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति कब से शुरू किए और आज जो आपको मुकाम हासिल हुआ है इसको किस तरह से निभाइएगा? कब से शुरू किया आप राजनीति? ये सवाल भी आप कर रहे हैं, इसको काटिएगा नहीं, चलाइएगा। 2015 में एआईएसएफ का एक मीटिंग हुआ था जिसके जिला अध्यक्ष आप बनने वाले थे, तो आप ही के कारण मैं उस मीटिंग में गया था और आपने ही मुझे छात्र राजनीति में जोड़ा था और आपके ही मार्गदर्शन और छात्र छाया में मैं एमएस कॉलेज का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ा था। तो मुझे इस चीज को सुन के हंसी आया कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि राजनीति में कैसे हैं। युवा जिला अध्यक्ष बनाया गया है, संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण रसकौल अनुमंडल का। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, युवा के अध्यक्ष बड़े भाई वेद प्रकाश पांडे जी, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुगौली विधानसभा के जन के नेता, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा आर के प्रदेश महासचिव पंकज पांडे उर्फ लोहा पांडे जी को। और मेरे साथ जितने लोग सुख दुख हर समय में साथ रहे उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब शुरुआत किया था तो एक छात्र संगठन से ही अपना शुरुआत किया था, छात्र नेता से ही अपने जर्नी को शुरुआत किया था और वहां से संघर्ष करके, शायद आपको याद होगा, आपके साथ मैं भी लाठी खाया हूँ, मेरे साथ आप भी लाठी खाए हैं, हम लोग जेल भी गए हैं, संघर्ष भी किए हैं। ये इसलिए किए कि छात्रों के लिए किए, उनके मांगों के लेके किए, उनकी कैसे अच्छी व्यवस्था हो कॉलेज से लेके कोचिंग तक का, उसके लिए किए। तो संघर्ष के दिन में तो संघर्ष के साथ ही आप भी रहे हैं, तो ये चीज आपको पता है। आपने एआईएसएफ क्यों छोड़ दिया? एआईएसएफ छात्र के लिए अच्छा संगठन था और हम लोग वहीं से सब कुछ सीखे और वहां से निकले। समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है, तो हम भी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलते गया वैसे वैसे आगे इंसान देखते गया। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस दौर में आपको युवा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि युवाओं को यूज़ किया जा रहा है? ना 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 ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इंटरनली लोजपा के साथ जुड़ा हुआ था और आपको पता भी होगा और आपके ऑडियंस भी मुझे सोशल साइट पे देखते होंगे, मैं हर मुद्दा पे अपने वीडियो के माध्यम से अपने बुलंद आवाज को रखता हूँ और अपनी मजबूती से अपनी आवाज को रखता हूँ। और जब जब मौका मिला है मुझे एलजेपी के मीटिंग्स में जाना या पार्टी के लोगों से मिलना या उनका कोई प्रोग्राम हो उसमें जाना,
तो मैं वहाँ पे रहा हुआ हूँ, गया हुआ हूँ और इन्वॉल्वमेंट मेरा इंटरनली रहा है। ऑफिशियली आज ये चीज़ हुआ है, तो यही चीज़ है। एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, जी। आप जिस पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष हुए हैं, वह पार्टी आज सरकार में है और सुगौली विधानसभा में कई सारे मुद्दे हैं युवाओं को लेकर के। उस मुद्दा को आप कैसे अब रख पाइएगा? विरोध बिल्कुल, कैसे कर पाइएगा? बिल्कुल रखेंगे, मेरा एक नेचर रहा है। कहीं मेरा क्या, मेरे जो नेता हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी, वो सत्ता पक्ष में, सत्ता में रहते हुए भी अगर सरकार कोई गलत डिसीजन लेती है, तो 21-47 की तरह अपनी आवाज़ को रखते हैं और उससे पीछे नहीं हटते हैं, मुकरते हैं। तो अगर कुछ लगा कि तो अपनी आवाज़ को रखा जाएगा बिल्कुल। नहीं, वह चीज़ जो आप कह रहे हैं उससे हम ज़्यादा सहमत नहीं हैं, कहीं न कहीं से वह बैसाखी पर चल रहे हैं, अगर देखा जाए तो। ना, 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 नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। अगर कुछ गलत हुआ, तो हम तो आवाज़ उठा ही सकते हैं। सुगौली में कई सारे मुद्दे हैं, विधानसभा चुनाव है, कौन-कौन से मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे बड़ी चीज़ तो सुगौली 6 महीना बाढ़ में डूबी हुई रहती है। 6 महीना सुखाड़ होती है, डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ पे किसी भी चौक-चौराहे पे सामूहिक सामाजिक शौचालय का व्यवस्था नहीं है। बहुत सारा मुद्दा है। मॉडर्न हॉस्पिटल नहीं है। वो हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है। ब्लॉक में सारी व्यवस्थाएँ डगमगाई हुई हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग आते हैं सिस्टम में, तो इस चीज़ को चेंज किया जाएगा। सिस्टम में तो अगर देखा जाए तो आप हैं, तो ये सब सारी मुद्दों को लेकर के कब आप शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं या इस समस्याओं से लोगों को निजात दिलाइएगा? अभी तो आज पार्टी में आए ही हैं। आगे देखिए, जितना हो सकेगा उतना अच्छा किया जाएगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग सोए हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और बड़े भाई पंकज पांडे जी का आशीर्वाद है, अच्छा ही होगा। स्थानीय विधायक जो हैं वो आरजेडी के हैं, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? उनको मैं 0 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि एक चीज़ लॉजिक समझिए। अ, आपके साथ का, आपके माटी का ये सुगौली संदीर का ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ का कोई इंसान रहेगा ना, तो यहाँ के दुःख-दर्द या यहाँ की चीज़ों को समझेगा। अब कोई अरबपति आदमी आया और आके पैसा दिया, टिकट खरीद लिया, चुनाव लड़ गया, जीत गया, उसका बहुत सारा बिज़नेस है। वो बिज़नेस पे ध्यान देगा कि विधानसभा लोग के लोगों पे ध्यान देगा। और जो गरीब लोग, जो नीचे से ऊपर गया है, संघर्ष का सफर किया है, वो जानता है गरीबी क्या होती है, वो जानता है स्ट्रगल क्या होती है, वो यहाँ के माटी का दुख दर्द समझता है। तो मैं यहाँ सुगौली विधानसभा के लोगों से भी अपील करूंगा, आप किसी को भी चुनो, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोग को चुनो, जो यहाँ का है, यहाँ के माटी का जानता है क्या नहीं, और नीचे से ऊपर गया है। किस तरह के इस बार किस तरह का विधायक चुनना चाहते हैं? मैं तो चूंकि संगठन में हूँ, आज ही ज्वाइन किया हूँ और मेरी व्यक्तिगत राय रहेगी। संगठन, ऐसे संगठन का जो डिसीजन होगा, पार्टी एनडीए गठबंधन का जो डिसीजन होगा, वो सर्वमान्य होगा। लेकिन मेरे हिसाब से विधायक मटेरियल आदरणीय बड़े भाई पंकज पांडे और लोहा पांडे जी को मैं देख रहा हूँ। क्यों बाकी भी कोई उम्मीदवार हैं, कोई युवा भी उम्मीदवार है सुगौली से? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो पार्टी डिसाइड करेगी, उस एनडीए गठबंधन जो डिसाइड करेगी, उसी पे हम लोग चलेंगे। लेकिन ये मेरा पर्सनल अगर पूछिएगा कि आप किसको पसंद करते हैं, विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, तो मेरे पर्सनल पसंद मतलब अच्छे इंसान पंकज पांडे जी हैं। चूँकि एक बार की किस्सा है, 2 मिनट सुन लीजिए। हम लोग कहीं बैठे थे, तो एक बिहार के बड़ी मजबूत नेता, पंकज भैया भी बैठे थे, सब कोई बैठा था। तो कह रहे थे कि पंकज पांडे का एक निक नेम लोहा पांडे भी है, कि लोहा बाबू, अगर तू विधायक बन जइबन नु, तो ओमे तोहर घाटा बा, ठेठ भोजपुरी में। हम लोग पूछे क्यों भैया, ऐसा क्यों है? तो मतलब उनके नेचर को देखते हुए उन्होंने बोला कि आपका नेचर तो ये है नहीं कि आप तो मतलब हमेशा लोगों का हेल्प ही करते हैं, और विधायकी से आपका कितना सैलरी आएगा? तो वो आपके पासे से खर्चा होगा। लेकिन ये मतलब, तो इससे और एक दो और किस्सा हुआ। अभी हाल फिलहाल में ही एक हमारे भरगामा पंचायत के भाई हैं, दलित भाई हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया छपका चौक पे। और जब गाड़ी दो चार नेताओं का गुजर रहा था, तो उनका लाश उनका सर पे गाड़ी चल गया था। उनके लाश को हटा के साइड में रख दिया गया और वहां पे कोई मिलने तक नहीं गया। सुगौली का एकमात्र ऐसा इंसान जो बिना किसी पॉलिटिकल फायदा के, पंकज पांडे उर्फ लोहा पांडे जी ने गए और वहां पे जितना बन सका फाइनेंशियल हेल्प भी, मतलब हर तरीका से साथ रहे। तो ये चीज तो सामने देख ही रही है जनता।
आपको जो दायित्व मिला है उसको किस तरह से निर्वहन कर पाएंगे? बिल्कुल दायित्व बहुत बड़ा दायित्व मिला है चूँकि जब मैं छात्र संघ चुनाव लड़ा था तो किसी राजनीतिक मंशा से नहीं लड़ा था, संघर्ष के लिए ही लड़ा था। आज मिला है जब पूरी एक लॉबी मेरे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के खिलाफ थी, तो उन्होंने संघर्ष करके पार्टी को बनाया। राजू तिवारी भैया, वेद प्रकाश भैया और पंकज पांडे सारे लोगों ने मिल के पार्टी को एक मजबूत स्थिति में बनाया। तो उनको देख के लाखों लोग उनके संघर्ष के दीवाने हैं, लाखों युवा उनके संघर्ष के दीवाने हैं। तो मैं भी लोक जनशक्ति पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक वादा करना चाहता हूँ, सुगौली विधानसभा सहित पूरे चंपारण में किसी गरीब, कोई दलित, कोई पिछड़ा, अगर कोई किसी का भी दुख होगा तो मैं सुख में मिलूं या ना मिलूं, लेकिन दुख में पहला कदम मेरा होगा, क्योंकि अब मैं ठाकुर मनप्रीत नहीं हूं, अब मैं लोजपा का एक जिला अध्यक्ष हूँ, युवा जिला अध्यक्ष हूँ और लोजपा का एक सिपाही हूँ। रामविलास पासवान जी ने कहा था, पहले ऐसे नेता थे रामविलास पासवान जी जो मतलब सबको साथ लेके चलने की बात करते थे, समान अधिकार का बात करते थे। तो हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपको आपका जिलाध्यक्ष बनना आपके विरोधियों को थोड़ा खल रहा है या आपके पार्टी में भी कुछ लोग हैं उनको खल रहा है, उसको कैसे नहीं, मैनेज नहीं, कर नहीं, 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 पाएँगे? मेरे पार्टी के सभी लोग अच्छे हैं, मेरे पार्टी के सभी लोग आदरणीय हैं और उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से, और सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और सभी लोग आशीर्वाद दिए हैं। ये थे हमारे युवा ठाकुर मनप्रीत, जिनको युवा जिलाध्यक्ष बनाया गया है और खास बातचीत करने के लिए जुड़े हमसे। धन्यवाद।